हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोगों का मेंटर दोस्त एंड गाइड निमेशन हाजिर हूं आप लोगों के सामने जनवरी 2026 की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। कोई भी स्टूडेंट जो एट प्रेजेंट एसीसीए स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है, 2026 में अपनी एसीसीए की जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए आपका कंप्लीट डेफिनेटिव गाइड होने वाली है। कंप्लीट रोड मैप के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। एसीसीए रिलेटेड सारी चीजें जो एक बिगनर को पता होनी चाहिए या कोई पर्सन जो एसीसीए स्टार्ट करना चाहता है उनके नॉलेज में होनी चाहिए, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, कैसे क्या क्या एंट्री रूट्स होते हैं, एग्जाम्शंस, फीस, कौन कौन से लेवल्स होते हैं, सब्जेक्ट्स, उनके पेपर पैटर्न, पीआर एक्सपीरियंस की क्या रिक्वायरमेंट है, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, और एसीसीए में क्या अपकमिंग चेंजेस हैं और उनका इंपैक्ट कैसे पड़ेगा अगर कोई स्टूडेंट आज अभी एसीसीए स्टार्ट करता है तो चलिए साहब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के ये कंप्लीट गाइड। सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ में स्टार्ट करते हैं कि सर एसीसीए क्या होता है। तो बच्चों, एसीसीए एक बॉडी है, एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। ये आज की तारीख में वर्ल्ड में 180 प्लस कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड है। तो आप अगर एसीसीए बनते हो तो आपको भी 180 प्लस कंट्रीज में रिकॉग्निशन मिलता है एज अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल। ठीक है साहब, बात आती है सर एसीसीए क्यों चूज करें या एसीसीए किन लोगों के लिए है, कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एसीसीए चूज करना चाहिए। ये भी एक डाउट रहता है कि सबसे पहले कोई भी पर्सन जो एसीसीए के बारे में अभी सोच रहा है तो वो सबसे पहले ये सोचा होगा कि सर क्या एसीसीए मेरे लिए है या नहीं। तो कुछ पॉइंट्स है बच्चों, इसके ऊपर आप सोच सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ आप भी इन पॉइंट्स के साथ में रिलेट करते हो तो एसीसीए आपके लिए है। सबसे पहले ऐसे स्टूडेंट जिनका स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है फाइनेंस, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, बिजनेस एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, ऐसी फील्ड्स में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपके लिए एसीसीए एक अच्छी फील्ड है। ठीक है, कंप्लायंस को लेकर के, रिस्क एडवाइजरी को लेकर के, रिस्क मैनेजमेंट को लेकर के, ट्रेजरी मैनेजमेंट, अगर इन फील्ड्स में आपको इंटरेस्ट आता है तो एसीसीए आपके लिए है। उसके बाद में अगर आप मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के लिए या ग्लोबल लेवल पे अलग अलग कंट्रीज में जाके काम करना चाहते हो तो यस, एसीसीए आपके लिए एक ग्लोबल पासपोर्ट की तरह काम करता है। फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हो अपनी क्वालिफिकेशन में, आप अपने हिसाब से अपनी प्रोफेशनल जर्नी डिक्टेट करना चाहते हो, अपने हिसाब से पढ़ाई के आवर, पेपर कौन सा देना है, कब देना है, सब डिसाइड करना चाहते हो तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है एसीसीए के अंदर। अगर आप इंटरनेशनल करियर अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हो, आगे जाकर के आप चाहते हो कि आप इंटरनेशनली अपने करियर को एक्सपांड करो, नॉट करंटली बट फ्यूचर में भी, तो एसीसीए आपको वहां पर भी हेल्प करेगा। और अगर आप चाहते हो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोफेशनल डिग्री जो ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड है, जिसको ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्निशन मिला हुआ है ओवर योर ट्रेडिशनल डिग्रीज, तो यस एसीसीए आपके लिए। तो अगर इनमें से किसी भी पॉइंट के साथ में या मल्टीपल पॉइंट के साथ में आपके करियर गोल्स अलाइन होते हैं तो एसीसीए आपके लिए एक सही चॉइस है दोस्तों। ठीक है साहब, अब बात आती है सर एसीसीए स्टार्ट करने के लिए या एसीसीए में एंट्री लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी और कौन कौन से रूट्स हैं। तो देखो, एसीसीए आप वैसे तो 10th के बाद भी स्टार्ट कर सकते हो, उसमें आप बाय डिफॉल्ट फाउंडेशन रूट, जिसे अपन FIA रूट कहते हैं, उसके थ्रू आपको एंट्री मिलती है। लेकिन अगर आप 12th पास कर चुके हो तो फिर आपके पास दो ऑप्शन हो जाते हैं। एक, आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो जिसमें अगर आपने 12th पास कर ली है और आपके अकाउंटिंग, मैथमेटिक्स दोनों में से किसी एक में या इंग्लिश, इन दो सब्जेक्ट्स में, मतलब अकाउंटिंग या मैथमेटिक्स दोनों में से कोई एक, और इंग्लिश, इनमें 65% से ज्यादा मार्क्स हैं, और बाकी के जितने भी आपके सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट्स में से 2 के अंदर 65 प्लस पर मार्क्स हो गए, बचे हुए 3 के अंदर 50% से ज्यादा अगर मार्क्स हैं तो आप डायरेक्ट एंट्री रूट से एंट्री ले सकते हो। आप डायरेक्टली नॉलेज लेवल के लिए रजिस्टर हो जाओगे। अगर नहीं होए, इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई नहीं करते तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप भी 10th के स्टूडेंट की तरह FIA रूट के थ्रू एसीसीए ज्वाइन कर सकते हो। प्लस डिपेंडिंग ऑन, अगर कोई वीडियो ये देख रहा है जो ऑलरेडी ग्रेजुएट है या ग्रेजुएशन रनिंग है या सीए कर रहा है या CMA कर रहा है, अगर वो बच्चे ये स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए एग्जम्पशंस भी हैं। अभी एग्जम्पशंस के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है साहब, एसीसीए में कौन कौन सी सर एग्जम्पशंस मिल जाती है हमें, तो डिपेंड करेगा। देखो कि आप कौन से पर्टिकुलर रूट से आप आ रहे हो। आप अगर ग्रेजुएट हो, ऑलरेडी कंप्लीटेड ग्रेजुएट हो, तो बीकॉम के कंप्लीशन पर आपको 5 पेपर की एग्जम्पशन मिलती है। आपको यहाँ पे कंडीशनल एग्जम्पशन का भी ऑप्शन मिलता है।
एट प्रेजेंट एसीसीए ने काफी सारे कॉलेजेस को अप्रूवल दे रखा है, और अगर आप उनमें से किसी भी एक अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी के साथ में एक अप्रूव्ड कोर्स करते हो जो बैचलर्स डिग्री की तरह रिकॉग्नाइज्ड है बाय एसीसीए, तो आपको कंडीशनल बेसिस पर भी एग्जम्पशंस मिल जाती है, वही 5 पेपर्स की, ठीक है। और जब आप अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लेते हो तो ये कंडीशनल एग्जम्पशंस फुल एग्जम्पशंस में कन्वर्ट हो जाती है। बट ये कंडीशनल एग्जम्पशन आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, ये डिपेंड करेगा कि आपका कॉलेज एसीसीए के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। तो इसके लिए आप एसीसीए की वेबसाइट पे जा सकते हैं, गूगल पे सर्च करना सिंपल सा, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस अप्रूव्ड बाय एसीसीए फॉर एग्जम्पशन। तो आपको एक लिंक मिलेगा, एक पेज है जिस पर एक फाइल अपलोड कर रखी है, एक लिस्ट उन्होंने बना रखी है ऑफ ऑल द कॉलेजेस। तो लेटेस्ट लिस्ट आप वहां से डाउनलोड करके अपने कॉलेज, जिस भी कॉलेज के साथ में अभी बीकॉम कर रहे हो या बैचलर्स डिग्री कर रहे हो या आगे प्लान कर रहे हो, तो उस कॉलेज पे आपको एग्जाम्शन मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा वो आप वहां से देख सकते हो। अगर ऑलरेडी कंप्लीटेड है बीकॉम तो आपको एग्जाम्शन मिल जाएगा, पर जो बच्चे बीकॉम रनिंग है उनको एग्जाम्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके लिए आप अपनी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी की लिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आप आईपीसीसी और बीकॉम के थ्रू आते हैं तो आईपीसीसी वाले बच्चे प्लस बीकॉम कंप्लीशन बच्चों को 6 पेपर तक का एग्जाम्शन मिल सकता है, ठीक है, जिसमें 5 पेपर तो बीकॉम वाले है ही है। आईपीसीसी के बेसिस पे आपको ऑडिट के पेपर का एक्स्ट्रा एग्जाम्शन मिल जाता है। अगर कोई कंप्लीट सीए मेंबर अगर एसीसीए करना चाहता है तो आपको 9 पेपर्स का कंप्लीट एग्जाम्शन मिल जाता है। आपको सिर्फ स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल लेवल के लास्ट पेपर आपको देने पड़ते हैं, 4 पेपर, बाकी सारे 13 में से 9 पेपर आपके लिए एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। साथ साथ में अभी रिसेंटली एसीसीए ने जो इंडियन सीएमए बॉडी आईसीएमआई है उनके साथ में भी टाई अप करा है। तो अगर कोई स्टूडेंट है जो सीए में पास आउट है तो आपको 7 पेपर्स का एग्जाम्शन मिलता है, आपको लास्ट के पेपर्स देने पड़ते हैं, ठीक है, आपको सिर्फ 6 पेपर देने पड़ेंगे, बाकी 7 पेपर्स आपके लिए एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। अगर आप सीएमए विथ 5 ईयर प्लस के एक्सपीरियंस के साथ हो तो आपको 9 पेपर्स तक का एग्जाम्शन उस केस में भी मिल जाएगा, फिर आपको भी लास्ट के 4 पेपर देने पड़ेंगे स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल के। तो अलग अलग ऑप्शंस हैं आपके पास में एंट्री रूट के थ्रू। इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियोस हमने पहले ही बना रखी, तो कोई बच्चा अगर एग्जाम्शन को लेके देखना चाहता है कि सर मुझे एग्जाम्शन मिलेगी नहीं मिलेगी, स्पेशली बीकॉम वाले स्टूडेंट्स अगर आप देखना चाहते हो तो ऑलरेडी आप सर्च कर सकते हो हमारे पेज पे जाके, एग्जाम्शंस को लेके हमने ऑलरेडी डिटेल में पहले भी डिस्कशन करा हुआ है, तो उन वीडियोस में आपको और डिटेल मिल जाएगी एग्जाम्शंस के बारे में। फिर बात करते हैं सर हमारे एग्जाम का क्या स्ट्रक्चर है, कैसे लेवल्स होते हैं एसीसी के। तो एसीसी में बेसिकली दोस्तों 3 लेवल होते हैं। आप स्टार्ट करते हो विद अप्लाइड नॉलेज लेवल, नॉर्मल डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू, फिर आपको मिलता है स्किल लेवल और फिर आपको मिलता है स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल। नॉलेज लेवल पे 3 पेपर होते हैं, स्किल लेवल पे 6 पेपर होते हैं, स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल पे वैसे तो 6 पेपर होते हैं बट आपको देने 4 ही होते हैं। 2 पेपर तो मैंडेटरी हैं, बचे हुए 4 में से कोई भी 2 आप अपनी चॉइस के हिसाब से ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करके ऐसे कुल मिला के 13 पेपर्स आप देते हो। तो कुल मिलाकर के आपको 13 पेपर्स देने हैं अभी तक। तो अब कोई स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहा है और बोल रहा है कि सर एसीसीए तो बहुत जल्दी 11 पेपर्स पे शिफ्ट होने वाला है, तो दोस्तों वो सितंबर 2027 के बाद की बात है। अभी 2026 में तो 13 पेपर की ही रिक्वायरमेंट है। मैं उसके ऊपर भी आऊंगा कि सर अगर मैंने अभी स्टार्ट करा और फिर 2027 के अंदर सितंबर से जब कोर्स चेंज होगा, एसीसीए की डिग्री का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा, तो हमारे साथ में क्या होगा, हमारे पेपर्स हमें वापस देने पड़ेंगे क्या, किस तरीके से, क्या हमें 11 पेपर देने पड़ेंगे या 13 देने पड़ेंगे, इन सब के ऊपर बातचीत करेंगे। अभी वीडियो में आगे बने रहते हैं। अभी के लिए 13 पेपर्स हैं, प्लस आपको एक एथिक्स का पेपर देना पड़ता है, एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्किल्स का मॉड्यूल पास करना पड़ता है। अगर आप पेपर्स और एथिक्स का मॉड्यूल पास कर लेते हो तो आप कहलाते हो एसीसीए अफिलिएट, और जैसे ही आप 36 मंथ्स का जो पीआर एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करते हो तो आप कहलाते हो एसीसीए मेंबर। ठीक है साहब, तो अगर आपने पेपर पास करे हैं तो आप अफिलिएट कहलाओगे सबसे पहले। उसके बाद में अगर आपने 36 मंथ्स की पीआर रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर लिया है, एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, तो फिर आप कहलाओगे एसीसीए मेंबर। ठीक है साहब, काफी सारे बच्चे पूछते भी है सर एफिलिएट और मेंबर में क्या डिफरेंस होता है, छोटा सा डिफरेंस है ये। फिर आता है अपने सामने नेक्स्ट पॉइंट कि सर हमारे लिए जो अलग अलग लेवल्स हैं उनमें कौन कौन से पेपर्स हमें देने होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो अपना नॉलेज लेवल है उसके ऊपर हमारे पास में F1, F2, F3 3 पेपर हैं। बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी जिसको हम शॉर्ट में BT बोलते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसको हम MA बोलते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसको अपन FA बोलते हैं। अगर कोई बच्चा पर्टिकुलरली हर सब्जेक्ट के अंदर आप क्या पढ़ोगे उसको डिटेल में अगर आप जानना चाहते हो तो ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है जहां पर पलक मैम ने इसको डिटेल में डिस्कस करा है, पेपर वाइज आपको चीजें समझाई है, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं ऊपर से आइडिया दूं तो हमारे जो नॉलेज लेवल के 3 पेपर है, तीनों पेपर 100 मार्क्स के होंगे, तीनों का ड्यूरेशन 2 आवर्स का होता है। ठीक है,
और तीनों में दो दो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। प्योर एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, पूरा का पूरा लेवल ये एमसीक्यू बेस्ड है। सेक्शन ए भी एमसीक्यू बेस्ड आएगा, सेक्शन बी भी एमसीक्यू बेस्ड आएगा, इसमें कोई रिटन पेपर नहीं होता। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस होते हैं आपके, सीबी एग्जाम कहते हैं हम इनको, जहां पर आपको सेंटर पे जाकर के इलेक्ट्रॉनिकली एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, आप अपने हिसाब से, नॉलेज लेवल पे सबसे इंपॉर्टेंट होती है फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपने हिसाब से एग्जाम की डेट चूज कर सकते हो। ठीक है, यहां पर आपके पास में फुल फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, कोई फिक्स अटेम्प्ट वाली चीज नहीं है यहां पे। ठीक है, आपको अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आप अपने एग्जाम की डेट चूज कर सकते हो। आपको कब एग्जाम देना है वो आप अपने हिसाब से बुक करा सकते हो। आपके नियरेस्ट सेंटर पे जाके आपको पेपर देना होगा। आप जब ACCA में रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आपको एग्जाम बुक करने का ऑप्शन मिलेगा, वहीं पर आपको आपके नियरेस्ट सेंटर्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे। आप वहां पे जाओगे, इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे कंप्यूटर पर MCQ बेस्ड पेपर आएगा पूरा आपका, आपको वो सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा ACCA के एग्जाम्स में ना कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो आप अपना खुद का कैलकुलेटर लेके जा सकते हो, बट कैलकुलेटर डिजिटल नहीं होना चाहिए, नॉर्मल बेसिक कैलकुलेटर होना चाहिए, कोई स्मार्ट कैलकुलेटर नहीं होने चाहिए। साइंटिफिक वाला अलाउड होता है, नॉर्मल वाला भी अलाउड होता है, बट डिजिटल जो स्मार्ट कैलकुलेटर्स होते हैं वो अलाउड नहीं होते। नॉर्मल वाले कैलकुलेटर आप लेके जा सकते हो। ठीक है, आपको इन पेपर्स में सेंटर पर नॉर्मल एक रफ शीट भी मिलती है फॉर कैलकुलेशंस एंड ऑल, आप वहां पे कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हो। ठीक है, कौन से पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, तो भाई आपका 100 मार्क्स का पेपर है। MA और FA के अंदर ये 70-30 के रेशियो में डिवाइड होता है। BT के अंदर 76-24 के रेशियो में डिवाइड होता है, 76 to 24। ठीक है, BT में सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन आते हैं, 4-4 मार्क्स के ईच, और बाकी आपके पास में सेक्शन ए में 16 क्वेश्चन होते हैं 1-1 मार्क्स के, 30 क्वेश्चन होते हैं 2-2 मार्क्स के, ऐसे मिला के 46 क्वेश्चन 76 मार्क्स के बनते हैं। MA के अंदर 35 क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स के ईच, तो 70 का पेपर बन जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी सेम है। और सेक्शन बी में 3 सिनेरियोज होते हैं, 3 बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, जिनमें 5-5 इंडिविजुअल क्वेश्चन दिखे जाते हैं, तो 10-10 मार्क्स के 3 सिनेरियोज मिलते हैं, 3 केस स्टडीज मिलती हैं आपको टेक्निकली, और वैसे मिला के 3 क्वेश्चन है, तो 10-10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, 30 मार्क्स का सेक्शन हो जाता है। ठीक है, इन सब के बारे में वैसे भी आप जब क्लासेस में आओगे तो डे 1 पे हर टीचर आराम से डिटेल में आपको समझाएगा कैसा पेपर पैटर्न होता है, कैसे हम तैयारी करते हैं, सब कुछ। जो हमारा सेकंड लेवल है, अप्लाइड स्किल लेवल, उस पर हमारे पास में 6 पेपर होते हैं। इन 6 पेपर में से भी जो लॉ का पेपर है वो ऑन डिमांड पेपर होता है। आप लॉ के पेपर को तो ऑन डिमांड डिसाइड कर सकते हो, आपकी इच्छा, जब आप अपने हिसाब से पेपर दो। ये तीनों पेपर भी ऑन डिमांड होते हैं। ठीक है, आपके पास में फ्लेक्सिबिलिटी है, आप ऑन डिमांड डिसाइड कर सकते हो, अपनी इच्छा से एग्जाम डेट डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, वैसे ही जो लॉ का पेपर है वो भी ऑन डिमांड होता है, MCQ बेस्ड पेपर होता है, प्योर MCQ बेस्ड पेपर होता है। ठीक है, बाकी के जो 5 पेपर है वो फिर डिस्क्रिप्टिव टाइप के स्टार्ट होते हैं। ठीक है, PM का पेपर, टैक्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन सब के अंदर आपको टाइम मिलेगा 3-3 आवर्स का। लॉ में तो आपको 2 आवर्स ही मिलते हैं, बाकी सब में 3-3 आवर का टाइम मिलेगा। और यहां पर आपको डिस्क्रिप्टिव पार्ट देखने को मिलेगा। जो सेक्शन C होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, उसमें आपको लिखना पड़ता है, बट हाथ से नहीं, वो भी आपको एक्सेल या वर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो सेक्शन C के जो क्वेश्चन होते हैं वो एक्सेल या वर्ड पे आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। ऑडिट के पेपर में सेक्शन B डिस्क्रिप्टिव होता है। नॉर्मली बाकी सारे पेपर्स में क्या है, सेक्शन A और B MCQ वाले होते हैं। सेक्शन ऑडिट के पेपर में 2 ही सेक्शन होते हैं, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन B ही पूरा डिस्क्रिप्टिव होता है, सेक्शन C नहीं होता वहां पे। और बाकी सारे पेपर में सेक्शन C जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। अब इसमें कैसा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे क्या होता है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी जब आप क्लासेस वगैरह में आओगे तो आपको डिटेल में इसके बारे में पता पड़ जाएगा। बट यहाँ पर भी ध्यान वाली बात है कि एक पेपर तो ऑन डिमांड है, बाकी सारे पेपर्स के लिए आपको पूरे ईयर में 4 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। बाकी सारे पेपर जो है उनके लिए आपके पास में अटेम्प्ट्स होते हैं। आपका पहला अटेम्प्ट होगा मार्च, फिर होगा जून, फिर होगा सितंबर और फिर होगा दिसंबर। और पेपर जो है वो फर्स्ट वीक में चालू हो जाते हैं, फर्स्ट मंडे से। ठीक है, तो इसके अंदर हर महीने के फर्स्ट वीक में ही पेपर हो जाते हैं, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड। ठीक है, मंडे से स्टार्ट होते हैं। अब मान लो किसी बच्चे का कोई पेपर अगर किसी वजह से कोई टेक्निकल एरर आ जाए कर जाए, तो सेकंड वीक में उसको वो रीशेड्यूल करवाते हैं। तो सेकंड वीक में भी पेपर होते हैं, बट सेकंड वीक में उन बच्चों के पेपर्स होते हैं जिनका फर्स्ट वीक में पेपर नहीं हो पाया था किसी टेक्निकल रीजन की वजह से, और वो रीशेड्यूल करा गया, तो फिर वो सेकंड वीक में जाता है। प्लस अब ये ध्यान रखना है कि पहले हमारे पास में रिमोट एग्जाम का ऑप्शन हुआ करता था, अब वो ऑप्शन पूरी तरीके से जा चुका है। अब अगर आप ACCA स्टार्ट कर रहे हैं तो पेपर सारे के सारे सेंटर बेस्ड ही होंगे। आपको जो भी नियरेस्ट सेंटर है आपके शहर से वो आपको सेलेक्ट करना होगा। आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं सेंटर। ठीक है, आपके पास में एक ड्यू डेट होती है, उस ड्यू डेट से पहले आपको अपना एग्जाम बुक कराना होता है फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट।
अब जितना जल्दी आप पेपर बुक कराते हो उतने ज्यादा चांसेस होते हैं आपको आपका जो टाइम स्लॉट प्लस जो आपको सेंटर चाहिए वो चॉइस आपको मिले, तो उसके लिए आपको थोड़ा जल्दी बुक कराना पड़ता है पेपर। जितना लेट कराते हैं उतने फिर चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि फिर सेंटर फुल होने लग जाता है। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखना है कि पेपर जो भी होंगे, ठीक है, आपके फर्स्ट 4 पेपर जो हैं वो ऑन डिमांड है। उसके बाद में सारे पेपर्स के लिए आपको 4 अटेम्प्ट मिलते हैं। 4 अटेम्प्ट में आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कौन से अटेम्प्ट में आपको कौन सा पेपर देना है। एक बार में मल्टीपल भी दे सकते हैं। आप चाहते हो कि सर मैं मार्च अटेम्प्ट में 2 पेपर अटेम्प्ट करना चाहता हूं, किसी अटेम्प्ट में मैं 3 पेपर अटेम्प्ट करना चाहता हूं, आपके पास में चॉइस रहती है। आप मल्टीपल पेपर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप एक बार में एक पेपर चाहें तो वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो फुल चॉइस आपके पास में रहती है। ठीक है, और ये जो पेपर होंगे ये भी कंप्यूटर बेस्ड होंगे, बट इसके अंदर अब आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी। एक्सेल में प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस और वर्ड के अंदर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है उनका आंसर आपको लिखना पड़ता है। बाकी तो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते ही हैं यहाँ पे भी। ठीक है, इसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो आपको क्लासेस में जब आप आओगे तो आपको और डिटेल में डिस्कशन इसके ऊपर होगा ही होगा। ठीक है, इसके अलावा जो थर्ड अपना लेवल है वो स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल है। इस पर टेक्निकली तो 6 पेपर होते हैं, बट 6 में से 4 आपको देने होते हैं। 4 में से 2 तो मैंडेटरी है, एसेंशियल है। एक है एसबीएल का पेपर स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर, एक है एसबीआर का पेपर, और बाकी के जो 4 पेपर हैं जिसमें ऑडिट एंड एश्योरेंस, एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस, मतलब बेसिकली जो पेपर्स आपने यहां पे पढ़े इन्हीं के एडवांस वर्जन है। ठीक है, जैसे एफआर का एडवांस वर्जन होता है, एसबीआर वो तो मैंडेटरी होता है। ऑडिट का एडवांस वर्जन होता है एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, और टैक्सेशन का एडवांस टैक्सेशन। ये सब के एडवांस वर्जन है। इनमें से आप कोई भी 2 सेलेक्ट कर सकते हो आपकी चॉइस पर। अब मान लो कोई पर्सन है जिसने स्किल लेवल पास करा, उसके बाद उसने इंटर्नशिप स्टार्ट करी, और आपकी इंटर्नशिप लेट से टैक्स कंसल्टेंसी के अंदर है, तो आप एटीएस का पेपर देना पसंद करोगे। कोई है जिसने फाइनेंशियल एनालिस्ट की तरह कंसल्टेंट अपनी जो पीआर का एक्सपीरियंस है वो स्टार्ट करा, तो वो एएफएम को चूज करेगा। कोई है जो रिस्क कंप्लायंस में, ऑडिटिंग में, इंटरनल ऑडिटिंग में आगे जाना चाहता है, तो वो ट्रिपल ए चूज करेगा। तो आप अपनी चॉइस पर, अपने जो भी आपका करियर गोल है या आपका जो करंट एक्सपीरियंस है, जिस फील्ड में आपको ज्यादा मजा आ रहा है, उस फील्ड के पेपर को आप सेलेक्ट कर सकते हो। 2 पेपर तो मैंडेटरी है, बाकी 4 में से कोई भी 2 आपको देने। हाँ, अब आगे जब 2027 के चेंजेस आएंगे तो वहां पर ये जो पेपर्स हैं इनमें 2 की जगह 1 ही देना पड़ेगा आपको। बट अगर कोई बच्चा अभी स्टार्ट कर रहा है तो आपको वहां तक सोचने की जरूरत नहीं। अभी तो आप इसी पेपर पैटर्न में चलो, जितने हो सके उतने पेपर देते जाओ। जिस दिन चेंज आएगा उस दिन आपको सारी गाइडेंस मिल जाएगी। वैसे अभी इस वीडियो में भी मैं लास्ट में आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस तो दे ही दूंगा। ठीक है, तो ये अपने तीनों लेवल की बातचीत होगी। नेक्स्ट आता है सर कि एसीसीए में रजिस्ट्रेशन और सब्सक्रिप्शन के क्या चार्जेस हैं। तो बच्चों, आप जब फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कराओगे तो एट प्रेजेंट इनिशियल रजिस्ट्रेशन की फीस वैसे तो 89 है, इसमें कुछ डिस्काउंट मिलता रहता है। अभी वो कुछ डिस्काउंट देते रहते हैं, तो वो आप वेबसाइट वगैरह पर चेक कर सकते हो। जो फीस है वो 89 है एट प्रेजेंट। इसको आप कन्वर्ट करोगे तो समवेयर अराउंड 10.5 से 11,000 के आसपास करंट जो करेंसी फ्लक्चुएशंस है उसके हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। जो एक्सचेंज रेट है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, तो ये जो अमाउंट है ये अप्रॉक्सीमेटली मान के चलना। प्लस इसमें आपके बैंक चार्जेस वगैरह भी ऐड होते हैं, वो भी डिपेंड करेगा आप कौन से बैंक से पेमेंट कर रहे हो। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे उसमें बैंक टू बैंक अलग अलग आपके पास में चार्जेस होते हैं। तो ये थोड़ा सा अमाउंट इसमें आप बैंक चार्जेस को ऐड करके चलना। बस करेंसी के फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, तो एग्जैक्टली इसको मत मानना। आप पाउंड्स में याद रखोगे 89 पाउंड्स फीस है। इसमें जो भी कन्वर्जन की रेट होगी और जो भी बैंक चार्जेस होंगे वो जोड़ के आपका पैसा बनेगा। तो फर्स्ट तो इनिशियल रजिस्ट्रेशन फीस है, ये वन टाइम पे करनी पड़ती है। फिर एवरी ईयर फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर का वो ईयर काउंट करते हैं, तो उस ईयर में हर ईयर का आपको एक एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता है। ये एनुअल सब्सक्रिप्शन जो है ये एवरी ईयर आपको पे करना पड़ता है। 137 पाउंड्स का एनुअल सब्सक्रिप्शन होता है। तो एवरी ईयर जैसे जैसे आपका एक साल कंप्लीट होता रहेगा, वैसे हर साल अपने स्टूडेंट आईडी को एक्टिव रखने के लिए आपको ये एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता है। एट प्रेजेंट फीस इसकी 137 पाउंड्स है। कभी फीस भी ऊपर नीचे आगे पीछे चेंज हो सकती है। इसको अगर एट प्रेजेंट में कन्वर्ट करूं विदाउट बैंक चार्जेस तो 15,500-16,000 के आसपास ये बैठता है। बैंक चार्जेस ऐड करके थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये आपको हर साल पे करना है। इसके अलावा सर अगर एग्जाम फीस की बात करें तो हर लेवल पे अलग अलग पेपर्स के हिसाब से लेवल वाइज फीस अलग अलग है। जैसे नॉलेज लेवल के पेपर की फीस 84 पाउंड्स की चल रही है अभी। स्किल लेवल की फीस 147 पाउंड्स की चल रही है। प्रोफेशनल लेवल पे जो 2 पेपर है अपने एसबीएल एसबीआर, इनकी फीस थोड़ी ज्यादा होती है। बाकी के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनकी फीस 185 पाउंड्स होती है। ये भी एट प्रेजेंट फीस है। इसमें भी आप जब पेमेंट करोगे तो करेंसी फ्लक्चुएशंस आपको देखने पड़ेंगे, क्या एट प्रेजेंट कन्वर्जन रेट है, और उसमें फिर बैंक चार्जेस वगैरह ऐड करने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड ही लेके चलना, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे अमाउंट हो सकता है। इसके अलावा वो बच्चे जो एग्जामिशन रूट से आ रहे हैं सर, आपको पर पेपर
एग्जाम्शन फीस पे करनी पड़ती है, ठीक है। एग्जाम्शन फीस एट प्रेजेंट नॉलेज लेवल के पेपर के लिए 86, अप्लाइड नॉलेज स्किल लेवल के लिए 114 और स्किल लेवल प्रोफेशनल लेवल के लिए 128 है। इसमें भी आपको कुछ डिस्काउंट्स वगैरह मिलते रहते हैं, वो उसके लिए आप हमारी टीम से कनेक्ट करना। जो भी बच्चा नया रजिस्ट्रेशन करवा रहा है तो रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले एक बार आप टीम से कनेक्ट करना, वो इसमें जो भी अवेलेबल डिस्काउंट्स वगैरह होंगे वो आपको जरूर उसके बारे में बताएंगे, कैसे आपकी हेल्प कर सकते हो और काफी सारे पैसे आप बचा सकते हो। ऑलरेडी इसके ऊपर भी किसी को देखना हो कि क्या ACCA के रजिस्ट्रेशन पर हमें, अगर आप हमारे साथ में ALP के साथ में रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो कितना डिस्काउंट आपको मिल सकता है एज गोइंग। कुछ बच्चे होते हैं जो सेल्फ रजिस्ट्रेशन कराना पसंद करते हैं, तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन के मुकाबले अगर आप हमारे साथ में रजिस्ट्रेशन कराते हो, ALP के साथ में रजिस्ट्रेशन कराते हो, तो कितना डिस्काउंट वगैरह मिल सकता है, उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है हमने, आप उसको रेफर कर सकते हैं या हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे कि लेटेस्ट डिस्काउंट्स वगैरह क्या चल रहे हैं। अब बात आती है सर PR क्या है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की जो रिक्वायरमेंट है ये क्या है ACCA में। देखो ACCA में भी हम आपके ऊपर एक 36 मंथ्स की 3 इयर्स की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट लगाते हैं, बट ये आर्टिकलशिप नहीं होती, आपको ये समझना पड़ेगा। दिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू एन आर्टिकलशिप। यहां पर आप जॉब करते हो तो प्रॉपर जॉब चलेगी आपकी। आप अलग अलग कंपनीज में फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव, जूनियर एनालिस्ट, जूनियर टैक्स कंसल्टेंट, जूनियर ऑडिटर्स, जूनियर ऑडिट एसोसिएट्स, इन पोस्ट पे जाके काम करते हो और 3 साल का जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है, अलग अलग लेवल्स पे आपने जो भी काम करा है उसको PR में काउंट करा जाता है। तो यहां पे ऐसा नहीं कि आपको किसी ACCA के अंडर जाके आर्टिकलशिप करनी है, आप अपने हिसाब से किसी भी कंपनी में जाके जॉब कर सकते हो। अब वो आपकी इच्छा, इसमें यह भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपने कौन सी कंपनी ज्वाइन करी है। आप अपने हिसाब से पर्टिकुलरली जो आपको जॉब या जो आपको फील्ड पसंद है उस फील्ड में कंपनीज को जाके ज्वाइन करो, जूनियर लेवल से अपनी जॉब स्टार्ट करो। आपके जो फर्स्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस है वो PR के लिए काउंट होगा। हाँ, PR के अंदर आपको ध्यान रखना होता है, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं कि आपकी जो एक्सपीरियंस है उसमें कुछ पर्टिकुलर चीजों के हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो आपने जैसा काम करा है वो आपको देखना पड़ेगा वो उन क्राइटेरिया को मीट करता है क्या। अगर आपने वो सारे जो पॉइंट्स हैं अगर वो कवर कर लिए हैं आपने अपने 3 साल के एक्सपीरियंस में, तो आपका एक्सपीरियंस फुल कंप्लीट माना जाएगा 3 साल के एंड के ऊपर। इसका क्या प्रोसेस रहता है, कैसे PR का एक्सपीरियंस अपने को बुक करना पड़ता है, उसके बारे में जो गाइडेंस वगैरह है उसके लिए भी आप जब क्लासेस वगैरह में आओगे तो बच्चे पूछते हैं डाउट सेशंस में, वो हम बताते हैं। ऑलरेडी इसके ऊपर भी वीडियोस वगैरह हैं, आप उनको भी जाके देख सकते हो, ठीक है। तो मैंडेटरी वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है 3 साल 36 मंथ्स का आपको बेसिकली एक्सपीरियंस लेना होता है। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप अपनी डिग्री कंप्लीशन के बाद करोगे, ये एक्सपीरियंस आप डिग्री कंप्लीशन के विदिन ड्यूरिंग ड्यूरेशन भी कर सकते हो। आपने पहले 4, 5, 6 पेपर पास करे और आपको कहीं पर कोई जूनियर लेवल का रोल मिल रहा है, तो आप चाहते हो कि सर मैं पेपर थोड़ी सी अर्निंग भी करना चाहता हूँ, साथ साथ में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी फुल्ली आपके पास में रहती है। आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको पूरी डिग्री कंप्लीट करके ACCA एफिलिएट बन के ही जॉब पे जाना है। आप एफिलिएट बन के जाओगे जॉब पे, वो भी एक्सपीरियंस के लिए काउंट होगा, पहले जाओगे वो भी काउंट होगा, दोनों चीजें काउंट होती है, ठीक है साहब। अब सर आप बात कर ही रहे हो कि जॉब्स वगैरह के हिसाब से हम PR एक्सपीरियंस के लिए जॉब पे जा सकते हैं, तो कौन कौन सी फील्ड्स हैं जहां पर एक ACCA की डिमांड हमें मार्केट में देखने को मिलती है। तो बच्चों बहुत सारी फील्ड्स हैं जहां पर आप जा सकते हो। अब ये आप पे डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है। मान लो आपका इंटरेस्ट एरिया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो आप फाइनेंशियल अकाउंटेंट बन सकते हो, फंड अकाउंटेंट्स बन सकते हो, IFRS कंप्लायंस ऑफिसर्स बन सकते हो, फाइनेंशियल कंट्रोलर बन सकते हो। अगर आपको एनालिसिस पसंद है, आपके एनालिटिकल स्किल अच्छे, आपने डेटा एनालिसिस वगैरह सीखा हुआ है, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में जा सकते हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जा सकते हो, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, FP&A, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, इन डिपार्टमेंट में जा सकते हो, बिजनेस रिसर्च एनालिस्ट वगैरह, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, इन फील्ड में जा सकते हो, ठीक है। आपके अगर एनालिटिकल स्किल्स अच्छे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी जा सकते हो। इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के अभी रिसेंटली अपलोड करी है कि क्या ACCA स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बन सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो भी आप देख सकते हैं वीडियो। ऑडिट की फील्ड में जा सकते हो आप, रिस्क कंप्लायंस ऑफिसर्स, रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट की फील्ड में जा सकते हो, टैक्स कंसल्टेंट आप बन सकते हो, मैनेजमेंट अकाउंटेंट आप बन सकते हो, फॉरेंसिक अकाउंटेंट्स वगैरह बन सकते हो, ESG एनालिस्ट आज की तारीख में, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बहुत बातचीत होती है, तो आपकी जो भी नॉर्म्स वगैरह है, ठीक है, एनवायरमेंटल रिलेटेड, सोशल गवर्नेंस रिलेटेड, उन सब के लिए उनके कंप्लायंस ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। कॉसो फ्रेमवर्क होता है, उसके कंप्लायंस ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, तो वो आप बनना चाहते हो तो उसकी फील्ड में आप जा सकते हो। ट्रेजरी मैनेजर्स वगैरह बन सकते हो, फाइनेंशियल मैनेजर्स बन सकते हो, और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं दोस्तों।
जिनके अंदर आपको जॉब मिल सकती है। अब ये डिपेंड आपके स्किल्स पे करेगा कि आपने कौन से स्किल्स एक्वायर करे हैं। आपके एनालिटिकल स्किल्स अच्छे हैं, आपने मान लो अच्छा एक्सेल सीखा हुआ है, अच्छे डेटा एनालिटिकल टूल सीखे हुए हैं, तो आप एनालिसिस की फील्ड में अच्छा काम कर सकते हो। आपका इंटरेस्ट टैक्सेशन की तरह, तो टैक्सेशन की फील्ड में आप जा सकते हो। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपका कौन से फील्ड में कैसा इंटरेस्ट है। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो देखो, इंडिया में तो अपॉर्चुनिटीज ऑब्वियसली है ही है। आप आज मैं तो कह रहा हूं चेक करना, आप जाके सिर्फ सर्च करो ACCA की जॉब्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ACCA ग्लोबल जॉब्स लिखना, ACCA की खुद की वेबसाइट आएगी, उस पे करंट लिस्टिंग देखना। इंडिया में लास्ट जो मैंने चेक करी थी लास्ट वीक में 1100 प्लस पोस्टिंग सिर्फ इंडिया के अंदर थी। आप बाहर देखोगे तो बाहर भी बड़े बड़े हब्स हैं। UAE बहुत बड़ा हब है, UK ऑब्वियसली बहुत बड़ा हब है क्योंकि UK का ही कोर्स है। कुवैत, सऊदी अरेबिया, ये बहुत बड़े हब्स बन के निकल रहे हैं आज की तारीख में। सिंगापुर एक बहुत बड़ा हब है, स्पेशली वो लोग जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टारगेट कर रहे हैं, सिंगापुर तुम्हारे लिए बड़ा एक हब है। फाइनेंशियल एनालिस्ट, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इनके लिए सिंगापुर एक बड़ा हब आ रहा है। पूरा यूरोप, क्योंकि पूरे यूरोप की लगभग सारी ही कंट्रीज के अंदर आपको ACCA रिकॉग्नाइज मिलता है। जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, ये तो बहुत ही बड़े मार्केट्स की तरह निकल के आते हैं यूरोप में भी स्पेसिफिकली। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत अच्छा मार्केट है ACCA के लिए। अफ्रीकन कंट्रीज में साउथ अफ्रीका चले जाओ, और भी बहुत सारी कंट्रीज है जहां पर डायरेक्टली ACCA को ऑडिटिंग के राइट्स वगैरह दे रखे हैं। हांगकांग एक बहुत बड़ा मार्केट है। लास्ट मुझे याद है हांगकांग के अंदर ही 300 प्लस जॉब पोस्टिंग्स थी लास्ट वीक के अंदर ही। कनाडा एक बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है। तो आप बहुत मतलब बाहर तो आपके पास में बहुत अपॉर्चुनिटीज है दोस्तों। इंडिया में भी है, ऐसी बात नहीं, बट इंडिया के बाहर तो बहुत सारी है ही है। इंडिया में भी मैं कह रहा हूं ना, आप जाके सिर्फ सर्च करना, आपको सिर्फ ये देखना है कि भाई एट प्रेजेंट कितनी डिमांड है ACCA की, तो आप ACCA की जो ऑफिशियल जॉब्स की वेबसाइट है सिर्फ उस पे जाके देखो। उसी पे आपको ऑन एन एवरेज, मैंने मतलब हाईएस्ट 3-4 हजार जॉब पोस्टिंग तक देखी इंडिया के अंदर। एवरेज जॉब पोस्टिंग 1000 के रेंज में तो हमेशा होती ही होती है। और ये वो है जो चेंज हो रही है, क्योंकि 2-3 महीने से ज्यादा जॉब पोस्टिंग्स नहीं वहां पे आप लिस्ट कर सकते, तो हर 2-3 महीने में रिफ्रेश होता है ये सब काम, आपको अच्छी खासी जॉब पोस्टिंग्स देखने को मिलती है। तो डिमांड तो है सब, ग्लोबली भी है, डोमेस्टिकली भी है। अगर सर मैं स्टार्ट कर रहा हूं एज अ फ्रेशर, तो इंडिया में मैं क्या सोच सकता हूं, जब मेरी PR स्टार्ट ही हो रहा है, अभी तो मैंने ACCA कंप्लीट नहीं करा है, तो आप अगर जॉब्स वही इसके लिए भी आप जाओ ACCA ग्लोबल जॉब्स की वेबसाइट पे, तो वहां पर रिसेंटली बिग फोर्स की पोस्टिंग थी जहां पर उन्हें ACCA इंटर्न्स की जरूरत थी अलग अलग फील्ड में। कोई ऑडिट का इंटर्न था, कोई टैक्सेशन कंसल्टेंसी में था, कोई मर्जर्स एंड एक्विजिशन में था, कोई बिजनेस रिसर्च में था, कोई फाइनेंशियल FP&A में था, अलग अलग इंटर्न्स की थी। वो 9 पेपर क्लियर लोगों को ढूंढ रहे थे, जिन्होंने 9 पेपर क्लियर कर रखे, और उनको वो 6 लाख का स्टार्टिंग पैकेज ऑफर कर रहे थे। तो 6 लाख के आसपास का आराम से स्टार्टिंग पैकेज इंडिया में फॉर द PR। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ फुल मेंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट समवन जिसकी एक्सपीरियंस बाकी, जिसको अभी तक मेंबरशिप मिली नहीं, जिसके सारे पेपर भी कंप्लीट नहीं हुए, वो स्टार्ट कर सकता है। ये आपकी एक तरह से इंटर्नशिप है। UK में तो बहुत अच्छे पैकेजेस होते हैं साहब, 30,000 के से ऊपर के पैकेजेस आराम से मिल जाते हैं। अगर आप बात करो मिडिल ईस्ट की, UAE वगैरह की, तो भी रिसेंटली मेरा एक स्टूडेंट है, उसने भी अभी वहां पे अप्लाई करता, 14,000 AED पर मंथ का उसको ऑफर मिला था एट द स्टार्ट लेवल। इनिशियल PR स्टार्ट कर रहा है वो अपना, तो आराम से आपको 1 लाख से 2,50,000 AED एनुअली के पैकेजेस बहुत आसानी से मिल जाते हैं UAE के अंदर। UAE के अंदर तो बहुत ज्यादा डिमांड है वैसे भी, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है पैकेजेस की। जो इंटर्नशिप पैकेजेस है वो भी बहुत अच्छे आपको मिल जाते हैं देखने को। अब आता है मेन मुद्दा कि सर अभी ना मार्केट गर्म है, न्यूज के साथ में थोड़ा कहते हैं ना कि मिस इन्फॉर्मेशन के साथ में, कि सर जो सितंबर 2027 से जो चेंजेस आने वाले हैं, तो काफी सारे लोगों ने तो ये मन में बना लिया है कि ACCA अभी करना ही नहीं है। ऐसी नेगेटिव न्यूज भी फैलाई जा रही है कि ACCA अभी करो ही मत, 1 साल बाद स्टार्ट करना, अभी करोगे तो नुकसान हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने अभी स्टार्ट करा तो आपको पुराने पैटर्न पे ही चलना पड़ेगा। ACCA ने बहुत साफ कर दिया है कि देखो, पहले तो मैं जो चेंजेस है उनके बारे में बता देता हूं, जो बच्चे नए जिनको नहीं पता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एट प्रेजेंट 13 पेपर आपको देने पड़ते हैं ACCA बनने के लिए। नया स्ट्रक्चर जो सितंबर 2027 से एप्लीकेबल होगा, उसमें ये 13 पेपर की जगह 11 पेपर हो जाएंगे। 2 पेपर कम कर रहे हैं, एक प्रोफेशनल लेवल से कम कर रहे हैं और एक पेपर हम कम कर रहे हैं स्किल लेवल से। ठीक है, स्किल लेवल पे बच जाएंगे 5 पेपर, प्रोफेशनल पे बच जाएंगे 3 पेपर, और 3 पेपर अपने नॉलेज लेवल के तो है ही, बस नाम वगैरह चेंज हो रहा है उसमें। ठीक है, तो 11 पेपर में आप ACCA बन जाओगे। जो लेवल्स है उनको भी थोड़ा सा रीडिजाइन किया जाएगा। ठीक है, आपको जो लेवल है उनके नाम थोड़े चेंज होंगे, तो नॉलेज लेवल हो जाएगा, एक एक्सपर्टीज लेवल हो जाएगा स्किल लेवल की जगह, और स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल अपनी जगह पर रहेगा। ठीक है, प्लस जो कुछ नए मॉड्यूल्स आ रहे हैं, अभी एट प्रेजेंट आपको ACCA बनने के लिए एक ही एथिक्स का मॉड्यूल पास करना पड़ता है। अब आगे जाकर के मॉड्यूल्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, 3 मॉड्यूल्स आ जाएंगे बेसिकली।
ठीक है। लेकिन ये सब कर क्यों रहे हैं? क्योंकि ACCA अपने कोर्स को रिवैम्प कर रहा है और मेन एम्फेसिस उनका इन चेंजेस में है कि वो आपको डेटा, AI, सस्टेनेबिलिटी और रियल वर्ल्ड केस सिनेरियोस के बारे में और ज्यादा डिटेल में बताएं। ऑलरेडी डेटा के बारे में वो काफी बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी के बारे में ऑलरेडी काफी सारी बातचीत होती है SBR, FR इनके पेपर्स में, बट वो बाकी पेपर्स में भी इंक्लूड कर रहे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इंक्लूड कर रहे हैं। डेटा के बारे में बहुत सारी बातचीत होगी, डेटा एनालिटिक्स को लेकर के पूरा पेपर आ रहा है। एक आपके पास एक ऑप्शनल पेपर आ रहा है जिसमें आप डेटा एनालिटिक्स पढ़ सकते हो ACCA के साथ में ही, आपको अलग से डेटा एनालिटिक्स पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। एट प्रेजेंट हम कहते हैं बच्चों को कि आप डेटा एनालिटिक्स अलग से पढ़ो, वो आपको हेल्प करेगा, आपकी डिग्री में ही आ जाएगा। तो लोग पूछते हैं कि आपके पास क्या प्रूफ है आपने डेटा एनालिटिक्स सीखा है? डिग्री है साहब, डिग्री में पेपर पास करा है हमने, तो वो नया पेपर एक इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो ऐसे बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, बेसिकली इस डिग्री को अप टू डेट बनाने के लिए चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा, किस बच्चे को, अगर किसी बच्चे को इन चेंजेस के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो ऑलरेडी उसकी भी वीडियो बनी हुई है, आप चैनल पे जाओ, सर्च करो, आपको उसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप ये चीज नोटिस करोगे, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की ऑलरेडी कोई ना कोई वीडियो, उसका सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी कोई ना कोई किसी वीडियो में मिल जाएगा, बस आपको सर्च करने की जरूरत है। ACCA by PW के पेजेस को आप चेक करो, ठीक है, आपको यूट्यूब पे लगभग सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है साहब। अब इसमें चेंजेस क्या हो रहा है, तो भाई 3 अपने जो लेवल है उनका थोड़ा सा नाम वगैरह चेंज हो रहा है। एक तो जैसे फाउंडेशन लेवल है उसका थोड़ा सा नाम वगैरह, थोड़ा सा लेवल वगैरह चेंज होगा। नॉलेज लेवल पे जो 3 एग्जाम है वो अभी भी 3 रहेंगे, बट थोड़े से पेपर का पैटर्न चेंज हो जाएगा। अभी जो नए पेपर होंगे उसमें पहला पेपर हो जाएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, दूसरा पेपर हो जाएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तीसरा हो जाएगा बिजनेस लॉ का पेपर। तो यहां पर जो लॉ का पेपर है, जो एट प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है स्किल लेवल पे, वो आपको दिख जाएगा नॉलेज लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं। इसके बारे में डिटेल में आप वीडियो ऑलरेडी देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ठीक है। और फिर जो स्किल लेवल है उसको नाम चेंज करके बोल देंगे एक्सपर्टीज लेवल, उसमें आपके 5 पेपर होंगे, टैक्सेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट, फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है उसका पेपर का नाम चेंज हो गया, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा फोकस करेगा, ठीक है। और फिर एक पेपर आ जाएगा परफॉर्मेंस विद डेटा एनालिटिक्स, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो पेपर है उसमें भी डेटा एनालिटिक्स को अपन इंक्लूड करेंगे। तो डेटा एनालिटिक्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये सारे जो कहते हैं ना कि जो फ्यूचर फील्ड्स हैं जिनकी तरफ हर बच्चा देखना चाहता है, एस्पिरेशनल फील्ड्स हैं, जो फ्यूचर ट्रेंड्स हैं, उन सब के ऊपर कोर्सेज के चेंजेस आने वाले हैं। वो सारी चीजें आपके कोर्स में बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट हो जाएगी। प्रोफेशनल जो लेवल है आपका, उसमें 2 पेपर तो सेम रहेंगे, जो मैंडेटरी पेपर है SBL, SBR, हाँ, इनके कोर्स कंटेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाएगा और आपको 2 की जगह एक ऑप्शनल पेपर देना पड़ेगा, जो चेंजेस आएंगे उसके बाद में, इंस्टेड ऑफ 2, ठीक है। और उसमें आपके चॉइस होगी, ऑडिट का पेपर है आपके पास में कॉर्पोरेट फाइनेंस का होगा, डेटा साइंस का होगा, परफॉर्मेंस का होगा, टैक्सेशन का होगा। तो यहां पर भी डेटा साइंस का पेपर आएगा आपके पास में, डेटा एनालिटिक्स पे डिटेल आप पढ़ पाओगे। सिर्फ एनालिटिक्स नहीं, डेटा साइंस तक जा रहे हैं, वो बहुत डेप्थ में लेकर के जा रहे हैं, इस कोर्स को बहुत ही ज्यादा अप टू डेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई स्टूडेंट अगर अभी स्टार्ट कर रहा है ACCA, तो आपके पास में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप जब तक स्किल लेवल पास करोगे तब तक सितंबर 2027 आ चुका होगा, आप प्रोफेशनल लेवल पे ये सारे चेंजेस के साथ में नए पेपर पढ़ रहे होगे, अपने स्किल्स को अपडेट कर रहे होगे। अब यहीं पर जो डाउट है, जो थोड़ा सा बच्चों के दिमाग में एक गलत इंफॉर्मेशन है, उसको बात करते हैं। अच्छा, एक चीज और डिफरेंस जो आएगा, अभी एट प्रेजेंट एक एथिक्स का मॉड्यूल देना पड़ता है, मैंने भी बताया था 3 पेपर लेवल के पेपर क्लियर करने के बाद में एक एथिक्स एंड प्रोफेशनल एम्प्लॉय मॉड्यूल है, वो क्लियर करना पड़ता है। इसकी जगह पर मल्टीपल एम्प्लॉयबिलिटी मॉड्यूल्स ऐड हो जाएंगे, जिनका जो बेसिकली ऐड करने की पीछे लॉजिक ये कि वो इसके अंदर भी अब आपसे डिजिटल टूल्स, एनालिटिक्स, सस्टेनेबिलिटी, इन सब के बारे में और ज्यादा आपको पढ़ाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने मॉड्यूल्स को भी इसके हिसाब से मॉडिफाई करा है। ये सारे चेंजेस सितंबर में आएंगे, तो अभी तो इसके बारे में टेंशन की जरूरत नहीं है। अब जो मेन मुद्दा है कि अगर कोई बच्चा आज 2026 में स्टार्ट कर रहा है ACCA, तो सर हमारे लिए इन चेंजेस का क्या इंपैक्ट होगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। आप जो भी पेपर दोगे अप टू जून 2027 अटेम्प्ट, वो सारे पेपर आप करंट सिलेबस के हिसाब से दोगे, आपको नया सिलेबस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। नॉलेज लेवल जो है वो एक अटेम्प्ट पहले नए सिस्टम पे शिफ्ट होगा, और जो एक्सपर्टीज लेवल और जो प्रोफेशनल लेवल होंगे वो सितंबर 2027 से शिफ्ट होंगे, ठीक है। आपका जो न्यू नॉलेज लेवल है वो जुलाई 2027 से स्टार्ट होगा, और वही एक्सपर्टीज और स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल जो है वो सितंबर 2027 से स्टार्ट होगा। तो अगर आप में से किसी बच्चे ने एट प्रेजेंट नॉलेज लेवल में एंट्री ली, और अगर वो जुलाई 2027 से पहले तक अगर वो तीनों पेपर क्लियर कर लेता है अपने स्किल लेवल, नॉलेज लेवल के, तो बात खत्म, आपका नॉलेज लेवल हो गया। आपको कोई भी पेपर वापस देने की जरूरत नहीं। ध्यान रखना,
आपकी कोई प्रोग्रेस लूज नहीं होगी। एवरी एग्जाम और मॉड्यूल यू पास बिफोर ट्रांजिशन विल बी कन्वर्टेड इनटू एन इक्विवेलेंट एलिमेंट इन द न्यू क्वालिफिकेशन। मतलब आपने जो पेपर पुरानी क्वालिफिकेशन में पास करा है उसी का उसका एग्जाम्शन आपको नई सिस्टम के अंदर भी मिल जाएगा। तो अगर आपने पुराने सिस्टम से टैक्सेशन का पेपर पास कर लिया तो नए सिस्टम का टैक्सेशन भी एग्जाम्प्ट है। अगर मान लो कोई बच्चा अभी स्टार्ट करता है, जनवरी 2026 में एसीसीए में एंट्री लेता है और वो जुलाई 2027 तक 6 पेपर पास कर चुका है, तो वो 6 पेपर के इक्विवेलेंट जो नए पेपर है वो भी आपके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। आपको ऐसा नहीं कि आपकी प्रोग्रेस लूज हो जाएगी, कोई पेपर में आपको रीसेट करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, जो भी इक्विवेलेंट एग्जाम है वो आपका पास माना जाएगा। एसीसीए ने ये साफ कह दिया है। और सर अगर कोई चाहता है देखना कि सर मुझे कैसे भरोसा होगा, तो एसीसीए ने इसके लिए ऑलरेडी सोच के एक ऑनलाइन ट्रांजिशनल टूल इशू कर दिया है। जो आप सर्च करो एसीसीए ऑनलाइन ट्रांजिशनल टूल, तो आपको एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा जहां पे एक टूल मिलेगा। वहां पे आप बता सकते हो टेंटेटिवली कि अगर आप प्लान कर रहे हो कि जुलाई 2027 तक आप ये पेपर पास कर लोगे, तो इक्विवेलेंट पेपर कौन कौन से एग्जाम्प्ट माने जाएंगे नए सिलेबस में, आप वहां जाके चेक कर सकते हो। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट काम है बच्चों। तो इस नेगेटिव जो न्यूज फैलाई जा रही है, जो बच्चों में कह लो कि डराने की कोशिश की जा रही है, बच्चों को डरने की अपने को कोई बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। सारी चीजें फेयर एंड स्क्वायर है बच्चों, सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर रखा है, सारी चीजों के ऊपर गाइडेंस आ चुकी है, प्लस और भी गाइडेंस आती रहेगी। ऑलरेडी एसीसीए सेमिनार्स वगैरह कर रहा है बच्चों के साथ में, आप उनको अटेंड कर सकते हो टू लिसन टू द कमेंट्री कि वो कैसे ट्रांजिशन प्लान कर रहे हैं, क्या उनके पीछे की रीजनिंग है, और वो किसी भी बच्चे की प्रोग्रेस को किसी भी तरीके से कह लो कि खराब नहीं करेंगे। आपने जो पेपर पुराने सिलेबस के हिसाब से पास करा है उसका इक्विवेलेंट पेपर नए सिलेबस में भी एग्जाम्प्ट माना जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। उल्टा अभी स्टार्ट करने का तो फायदा है कि पुराने सिलेबस के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो फटाफट से पुराने सिलेबस के हिसाब से जिन जिन पेपर आप पास कर दो पास कर लो। फिर जो पेपर नए आएंगे उसमें आपको वैसे भी कम पेपर देने पड़ेंगे, तो आपने जो पेपर अभी पास कर लिए उनके इक्विवेलेंट पेपर तो आगे भी पास माने जाएंगे, और प्रोफेशनल लेवल तक तो वैसे भी वहां तक तो नहीं पहुंच पाओगे, तो उसके बाद ही पहुंचोगे सितंबर 27 के बाद में प्रोफेशनल लेवल पे, तो वहां पर फायदा हो जाएगा कि 4 की जगह 3 पेपर देने पड़ेंगे। तो अपने को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी उसके अंदर। ठीक है साहब, डन है। तो आई गेस मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक बिगिनर स्टूडेंट को जो अभी अभी एसीसीए स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है या स्टार्ट करना चाह रहा है, तो उसको जो भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है रिगार्डिंग एसीसीए, आपके पेपर्स, लेवल्स, रजिस्ट्रेशन फीस, एग्जाम फीस, कौन कौन से एग्जाम होते हैं, एग्जाम के पेपर पैटर्न, एंड स्पेसिफिकली आपके साथ में जो चेंजेस होने वाले हैं उनका किस तरीके से इंपैक्ट आएगा, क्या मुझे उससे डरना है नहीं डरना है, वो सब मैंने क्लियर करा है। अच्छा, इन टॉपिक्स में अगर स्पेसिफिकली आपको किसी टॉपिक के ऊपर और डिटेल जानना है, जैसे रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में जानना है, वीडियो अपलोडेड है। एफआईए रूट के बारे में किसी को और जानना है कि सर चलो मैं डायरेक्ट एंट्री रूट से एलिजिबल नहीं हूं, एफआईए रूट से एलिजिबल हूं, उसके लिए वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी। किसी को ये जानना है कि सर मुझे एग्जाम्पशंस कौन से मिलेंगे कौन से नहीं मिलेंगे, उसकी वीडियो अपलोडेड है। सिर्फ सितंबर 2027 से जो चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, ऑलरेडी उसकी भी वीडियो अपलोडेड है। आपको इन सब चीजों के बारे में सारी इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली अलग से और डिटेल में अगर जाननी है तो आप हमारे पेज पे जाइए ACCA by PW, उसमें आप सर्च कीजिए यूट्यूब पर, आपको सारी चीजों के ऊपर स्पेसिफिकली इंडिविजुअली डिटेल वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है साहब, चलिए ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे किसी ऐसी और इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।